हेलो इंजीनियर्स। दोस्तों डीएफसीसीआई का फॉर्म भर रहे होंगे, तो फॉर्म फिलअप प्रोसेस में क्या क्या जरूरत पड़ेगा और कैसे आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसीजर बताने वाला हूँ, जो कि ऑफिशियल गाइडलाइन दिया गया है और आप इस गाइडलाइन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि छोटी छोटी आपके माइनर मिस्टेक अगर आप करते हैं तो कभी कभी रिजेक्शंस के कारण बन जाते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, आपको मैं बता देता हूँ स्टेप नंबर 1 की इनकी पहली वेबसाइट ये है। इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। और सबसे पहला आपको हर फॉर्म, देखो इतना तो आपको भी पता है यार, बीटेक क्यों है, डिप्लोमा क्यों, हम इतने मैच्योर्ड हैं, हमें प्रोसीजर बता दिया जाए तो हम फॉर्म तो भर ही देंगे, क्योंकि हम जेई बनने वाले हैं यार। स्टेप 1 आपको रजिस्ट्रेशन करना है भाई। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट दे दिया है, और रजिस्ट्रेशन जब भी करते हैं तो आपका अपना नाम मांगा जाता है, मोबाइल नंबर और वैलिड आईडी, और इसी को ओटीपी के थ्रू वेरीफाइड किया जाता है। और थ्रू आउट द प्रोसेस यही मोबाइल नंबर, यही मेल आईडी आपका एक्टिव होना चाहिए। जैसे ही आप करोगे, कैंडिडेट हैव टू री वेरीफाइड द डिटेल्स, यही सारी चीजें डाल करके फिर से री वेरीफाइड करना पड़ेगा। और बाकी अपने कैटेगरी रजिस्ट्रेशन करते समय जरूर चूज करना होता है, ये एक प्राइमरी एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। After submitting the above details, candidate will receive a login ID and password on their mobile number. तो जैसे ही आप ये प्राइमरी रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके मोबाइल पे और आपके मेल पे यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। देन आप इसी को एंटर करके आपको फिर से लॉगिन करना है। तो जब आप लॉगिन करोगे तो स्टेप 2 में आ जाओगे, जिसमें फिलिंग अप द एप्लीकेशन एंड सबमिशन ऑफ फीस। तो स्टेप 2 में जो कि ऑल डिटेल्स होती है, साथ में एप्लीकेशन फीस आपको पे करना होता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कैंडिडेट शुड नाउ क्लिक ऑन द गो टू द एप्लीकेशन गिवन ऑन द टॉप राइट ऑन द स्क्रीन। टॉप राइट में आप स्क्रीन पे दिया होगा विद द लॉगिन आईडी पासवर्ड, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी चीजों को आपको, जैसे कि कैंडिडेट शुड नाउ फिल द फॉर्म डिजायर्ड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जो भी आप लोगों का है उसमें आपको भरना पड़ेगा। और ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो इंपॉर्टेंट चीज है कि सारा बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को भरना है। देखो लाइक आपका एड्रेस क्या है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, ये सारी चीजें आपको बेसिक जो आप सब लोग भर सकते हैं। इसमें हमें मतलब कि बहुत ज्यादा डिस्कशन का एंगल नहीं बनता है, और इतना आप लोग मेच्योर्ड हो कि अब मुझे वो चीज बताना पड़े। तो अब याद रखना, अनरिजर्व कैटेगरी के अलावा बहुत सारी चीजों के लिए जो भी अगर आप कैटेगरी मांग रहे हैं तो उसमें आपको यहाँ पे सारी चीजें चाहिए। तो देखो डू नॉट रिफ्रेश, पूरे प्रोसेस में आपको एक चीज याद रखना है कि रिफ्रेश नहीं करना है। पोस्ट सबमिशन कैंडिडेट शुड रीडायरेक्ट टू द पेमेंट पे। जैसे आप पूरा फॉर्म सबमिट कर दोगे तो आपको सीधे पेमेंट गेटवे पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर पोस्ट सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन विद कैंडिडेट रीडायरेक्ट टू एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार प्रिंट आउट ले लेना। जब आप पेमेंट कर दोगे तो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा वहां पे वेट करना होता है, रिफ्रेश नहीं करना होता, एक चीज अलग है। अब उसके बाद यहाँ पे है कि कैंडिडेट शुड नाउ डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, दिस इज नॉट सेंट, ठीक है। अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा आता है, फोटो और सिग्नेचर। इसमें देखिए ज्यादा फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, थंब इंप्रेशन एंड सर्टिफिकेट एज पर द स्पेसिफिकेशन भेजो। तो ये सारी चीजें आप लोगों का पहले से ही रेडी होना चाहिए जब भी आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे। जिसमें आपको फोटो और सिग्नेचर को लेकर के यही है कि कैंडिडेट शुड अपलोड देयर स्कैन डिजिटल इमेज ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड लेफ्ट thumb impression, otherwise certificate as per the process given below. The applicant should not be note that only jpg या jpeg फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है। फोटो, सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन एंड सर्टिफिकेट जो भी जरूरत है इसी फॉर्मेट पे मांगा गया। फोटोग्राफ के बारे में बोला गया कि 3 वीक से पुराना नहीं होना चाहिए। साथ में मेक श्योर दैट की पिक्चर इन द इज इन कलर टेकन अगेंस्ट लाइट कलर्ड एंड प्रेफरेबली वाइट बैकग्राउंड, लुक स्ट्रेट। मतलब सिंपल सी बात है, फोटो आपका व्हाइट बैकग्राउंड पे होना अनिवार्य है, याद रखना। डायमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ ये दिया है कि 200 से लेकर 230 पिक्सल, और साइज आपको 50 से लेकर के 80 केबी के बीच में इस फॉर्मेट में होना चाहिए। डीपीआई वगैरह भी इन्होंने बता दिया है, और साथ में सिग्नेचर का इन्होंने बता दिया। तो ज्यादातर से फॉर्म देखो ना, फोटो और सिग्नेचर की वजह से रिजेक्ट होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी खुद एक बार देख लेना कि फोटो, चश्मा नहीं पहना होना चाहिए, टोपी नहीं पहना होना चाहिए, ये सारी चीजों से एकदम हट के रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को दबा देना। और डीएफसीसीआई का आपको सीबीटी 1 का बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमने आप लोगों के लिए बैच भी प्लान किया है।
तो यदि आपने प्रिपरेशंस के लिए सोचा है डीएफसीसीआई का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, एमटीएस वाले ये आप सब लोग यार, एक बार मैं आपको बता दूं, डीएफसीसीआईएल का बैच हम लोगों ने प्लान कर दिया है आप सब लोगों के लिए। आप सब लोगों को कमेंट में लिंक भी डलवा दूंगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट भी है तो आप प्लीज कमेंट में पूछो ना। 27 जनवरी से डीएफसीसीआईएल का पूरा बैच आपको मतलब कि यहाँ पे आ गया है, और इस कूपन कोड से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिएगा, तो बहुत ही सिस्टमैटिक बैच है, पूरा आपको अच्छे से तैयारी करा दिया जाएगा। CBT 1 और CBT 2 थोड़ा सा देखो, चूंकि प्रोसेस ही इतना लेंदी है, फिर भी हमने बहुत कम पैसे में इसको ज्वाइन करा, मतलब कि आपको बनाया, क्योंकि अड्डा हमेशा अफोर्डेबल और क्वालिटी कंटेंट देता है। तो आप लाख जगह से पढ़ रहे हो, लेकिन एक बार हमारे यहाँ से पढ़ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, राइट? ठीक है, तो आपको यही है, फोटो सिग्नेचर को लेकर के यही आपको गाइडलाइन है, मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन भी आपको चाहिए। जिस पोर्शन में आपका थंब लगा है, या जिस पोर्शन में आपका सिग्नेचर है, जिस पोर्शन में आपको फोड ये है, तो आपको उसी पोर्शन को स्कैन करना है, बट आपको फॉर्मेट शुड बी लाइक दैट। ये आपको होना चाहिए 50 से लेकर 80 के बीच। ये सर्टिफिकेट, जैसे कि जो भी आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, SC ST OBC, इन सारी लोगों का सर्टिफिकेट लगेगा। तो सर्टिफिकेट पहले से ही रेडी रख लेना, और साइज आपको यहाँ पे दिया हुआ। सर्टिफिकेट देखो आपको PDF में चल जाएगा, लेकिन 100 से लेकर 1000 kg के बीच में। तो ये फॉर्म फिलअप करते समय ये इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो जरूरत पड़ेगा, और आप सबको रखना चाहिए अगर आप DFCCL का फॉर्म भर रहे हैं। बाकी देख लेना, जो जितने भी नाम वगैरह हैं, सब कुछ आपका होना चाहिए एज पर द 10th मार्कशीट। और परसुइंग बच्चे भी भर सकते हैं, पास आउट बच्चे भी भर सकते हैं, बट क्लोजिंग डेट के पहले आपका उसमें एसेंशियली नोटिफिकेशन में आपको पूरा का पूरा दिया हुआ है, तो आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, A to Z सारी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे फॉर्म का फिर प्रोसेस आज से ही शुरू है, और यहाँ पे 23 फरवरी है, तो ये एग्जामिनेशन कब कब कैसे क्या होना है, ये सारा चीज़ आपको दिया हुआ है। एंड कुछ भी तरह के डाउट है, इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो। डिटेल्स आपको कौन कौन सी पोस्ट में आपको वैकेंसी है, तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आपको पता है, एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें डिग्री एंड डिप्लोमा बोथ आर एलिजिबल। ठीक है गाइस, तो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, और हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। एंड मैंने आपको बता दिया कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के साथ साथ सिविल में साथ साथ हर कैटेगरी में DFCCL का हमारा बैच है। आप सब लोग अड्डा के कोर्सेज को इनरोल कर सकते हो, और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मैं आपको बता दूं DFCCL का प्रॉपर बैच है, 24 जनवरी से स्टार्ट होगा। आप इसको इनरोल कर सकते हो, सेम कूपन कोड है भाई। तो एक बैचेस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, सो दैट कि आप जा करके वहां से आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कूपन कोड मैंने आपको बता ही दिया, Y201 है। ठीक है, अब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अपना ख्याल रखिए।